Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Tanya this side and I have already introduced you that who am I. So what you are going to do today is you are going to introduce yourself in the comment section. You have to tell your name and also from the place you belong. Now let's come for the today's video. Today we are going to review a product which is having a very genuine reviews on all over the internet. Now basically this product also has a history which I will be sharing. तो ये है हमारा प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज अ फेशियल किट. अब इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले लेट मी ऑल्सो टेल यू द हिस्ट्री विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिटेल करता है काफ़ी ज़्यादा. लाइक इसका जो MRP है विच इज़ मेंशन ऑन द बॉक्स इज 700 rupees, but the backstory of this product is कि I received this product for 150 rupees and I'm not lying. I'm also gonna share the screenshot of the invoice from where I ordered. तो ये मुझे 150 रुपये में कैसे पड़ा था उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली देर आर सम पेजेस ऑन द टेलीग्राम जो तभी भी किसी भी प्रोडक्ट पे कुछ भी ऑफर आता है किसी भी तरीके का तो ये लोग उस प्रोडक्ट के लिंक को अपने टेलीग्राम पेज पे फॉरवर्ड कर देते हैं. उन लिंक्स को जैसे हम ओपन करते हैं समटाइम्स कोई ना कोई कोड जनरेट हो जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि वो लिंक होती है वो डायरेक्टली अवेलेबल होती है. मतलब आप उस लिंक को जाके पेस्ट करेंगे या फिर डायरेक्टली उसको ओपन करेंगे तो इस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे. सो जैसे ही आप उस लिंक पे प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे. एंड बेसिकली जो इन प्रोडक्ट्स की खासियत है या इन वाली वेबसाइट्स की जो खासियत है जिसकी वजह से ये वाली टेलीग्राम्स एंड एवरीथिंग दीज चैनल्स आर वर्किंग इज बेसिकली कि इनका काम ये है कि किसी भी वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब कोई भी ऑफर्स आते हैं तो ये उन प्रोडक्ट्स की लिंक्स इन टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं जहां से आप जाकर कुछ भी परचेज कर सकते हो. बेसिकली आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टेलीग्राम चैनल, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ कि इस तरीके की भी चीज़ें इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल है जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हो फॉर परचेजिंग योर प्रोडक्ट्स. क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने कुछ इसी तरह से परचेज किया है. आई हैव जस्ट इन्वेस्टेड 150 रुपीज़ एंड अगर आप इसको जेन्युइन जाके मतलब डायरेक्टली परचेज करोगे तो आपको दिखेगा कि 150 रुपीज़ में इसका ट्रायल पैक भी नहीं आता है. इसका ट्रायल पैक इज़ अराउंड 175 to 180 रुपीज़ जिसमें सिर्फ इतना अमाउंट आता है. बेसिकली शैम्पू के सैशे जितने अमाउंट में सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो. बट ये जो किट है ये एक्चुअली काफ़ी बड़े साइज़ में है. आई थिंक 7 to 8 times इट कैन बी यूज एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट जैसे आप इनवॉइस में देख सकते हो ये बहुत पहले की ऑर्डर हुई है तब से लाइक एक दो बार घर में यूज हुई है. बट अब मैं इसको बेसिकली इसका रिव्यू आज शेयर कर रही हूँ. तो बेसिकली फ्रॉम द रिव्यू यू कैन डिसाइड कि इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ या फिर नहीं. अब तक सो फार दिस प्रोडक्ट हैज वर्कड ग्रेट. तो उसके बेसिस पे ही आज मैं इसको रिव्यू करूंगी. द रिव्यू इज गोइंग टू बी वेरी जेन्युइन. आपके सामने आई एम गोइंग टू यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एंड साथ साथ देखते रहेंगे कि हाउ इट इज मेंशन कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है. अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं इसकी ब्रांड की बात करूँ तो दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम न्यूट्रीग्लो एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दिस ब्रांड इज एक्चुअली अ फेमस ब्रांड. बेसिकली ये ब्रांड फेशियल किट्स के लिए ही ज़्यादा फेमस है. इस टाइम इसका एक लेटेस्ट कॉम्बो निकला है विच इज़ इन दी वेरिएंट ऑफ उपटन. उसके अलावा अगर आपको फेशियल किट्स में और वेरिएंट्स भी ट्राई करने हैं तो इसमें गोल्ड आता है, इसमें प्लैटिनम आता है, इसमें सिल्वर आता है, इसमें रोज़ आता है, चारकोल आता है, टी ट्री आता है एंड इसके अलावा मुल्तानी का भी है एक ऑप्शन. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड. तो हाँ ये कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है इस ब्रांड का कि इन्होंने जो प्राइसेस हैं वो सेम नहीं रखे. लाइक ये वाइन वाला जो है ये इसका बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा ये सेल होता है तो इसके प्राइसेस हमेशा कंपेरेटिवली हाई मिलते हैं. एंड अभी तो इस ब्रांड ने बहुत अच्छा काम किया है. मतलब उन्होंने एक ऐसा पैकेज निकाला है जिसमें सारे ही वेरिएंट्स हैं. लाइक आप एक ट्राई गोल्ड वाले का मार सकते हो, एक डायमंड वाले का है. तो वो चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि 6 पैकेजेस हैं 6 फेशियल किट्स के. तो आप 6 वेरिएंट्स एक साथ ट्राई कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसका बड़ा पैकेज. नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट. सो दिस प्रोडक्ट इज अ वाइन फेशियल किट for blemish free fairer complexion. Now I'm not promoting any fairer complexion or something, but this product claims that basically fairer complexion का मतलब ये नहीं है कि you will get a fair tone. It's just कि आपका जो natural tone है वो आपको वापस मिल जाएगा. The tanning, the pigmentation that it can help you in removing. Apart from it, this product contains 6 steps to beautify your skin. So the first one is cleanser, then it's a scrub, देन अ जेल, अ क्रीम, अ पैक एंड अ सिरम. सो वो मैं भी साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी. सबकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम्स है. जो रॉयल टच सिरम है वो सिर्फ 10 ml है. वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी कि जो उन्होंने सिरम दिया है दैट इज इन अ वेरी लेस क्वांटिटी.
अपार्ट फ्रॉम इट, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट हैज बीन मेंशन ओवर हियर. यहाँ पे सारे स्टेप्स गिवन है, इंग्लिश में भी गिवन है एंड हिंदी में भी गिवन है, तो आप जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हो. आई डोंट नो अगर इसके ऊपर कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज आपको अभी वीडियो देखकर भी बहुत अंदाजा लगने वाला है. सो आई एम गोना ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज. इट हैज़ 6 मिनी बॉक्सेस एंड दिस वॉज अ सिरम जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन था कि इट इज़ जस्ट 10 ml. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक ड्रॉबैक है इस प्रोडक्ट में कि इन्होंने इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम दी है. जब इन्होंने इसकी क्वांटिटी 58 ग्राम्स दी थी तो इसकी भी थोड़ी तो ठीक देनी चाहिए थी. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड लेट मी शो यू हाउ द प्रोडक्ट. इट कम्स विद अ डबल लिड ऑप्शन बट दे हैव अ टिप अप साइड जिसकी हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हो, तो वो बहुत ईजी बन जाता है. यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, इट हैज़ अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी. सो लेट्स ट्राई इट आउट. तो आई विल बी टेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत थोड़ा सा लेंगे जितने फेस की रिक्वायरमेंट है. एंड अभी इसको मैं पाम पे रब करके एंड फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर. सो दिस इज सो लिक्विड इन टेक्सचर कि डजंट नीड वाटर. ये डायरेक्टली फेस पे अप्लाई हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आपको इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से लाइटली फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है एंड देन यू डोंट हैव टू रिंस इट ऑफ. आपको सिर्फ एक कोई भी कपड़ा लेकर या बेसिकली कोई भी कॉटन पैड लेकर उससे इसको वाइप ऑफ कर देना है. आपको इसको वॉश नहीं करना अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन ऑन द बॉक्स. तो हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे एंड उसके बाद हम इसको वॉश ऑफ कर देंगे. सो आई हैव मसाज इट नाइसली. मेरे फेस ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट अभी तक एब्जॉर्ब कर लिया है ना. आई एम गोना टेक इट आउट द एक्स्ट्रा वन जो इस पे मेंशन था कि यू नीड टू टेक इट ऑफ. एज यू कैन सी कि इसने काफ़ी हद तक फेस की डर्ट अभी तक निकाल दी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. बट इसको यूज़ करने के लिए यू नीड टू वेट योर स्किन, क्योंकि स्क्रब ड्राई स्किन पे कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा रिंकल्स एंड काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फेस पे क्रिएट कर देगा. तो अभी मैं फेस को वेट करके आती हूँ एंड देन यू विल यूज़ दिस प्रोडक्ट. सो आई वेट अप माई फेस एंड नाउ वी विल टेक दिस प्रोडक्ट एंड अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस. ये अपीयरेंस वाइज बिल्कुल भी स्क्रब जैसा नहीं लग रहा था. इट वॉज लुकिंग लाइक अ नाइट थिक जेल, बट आफ्टर एप्लीकेशन आई कैन फील कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अब स्किन के ऊपर एक्चुअली फील हो रहे हैं वाइल अप्लाइंग द प्रोडक्ट. नाउ दिस स्टेप नीड्स 5 to 8 minutes एंड देन वी विल रिंस इट ऑफ. नाउ द प्रोडक्ट जो अभी मैंने अप्लाई किया है स्क्रब से क्या है ना कि ये बहुत ही थिक हो गया, तो इसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट आई विल वेट माई फेस एंड देन आई विल वाइप इट ऑफ. Now the third step is nourishing gel. For this you have to take the gel, apply it all over your face and massage it for 5 to 8 minutes. So I'm gonna apply it all over my face and now it's the time to massage. नाउ आई एम गोना टेक आउट दिस जेल एंड इसको रखे हुए मुझे 5 to 8 मिनट से ज़्यादा हो चुका है एंड आई थिंक इसके 3 स्टेप्स के बाद एक विजिबल रिजल्ट दिख रहा है. आई डोंट नो इफ़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, बट एक्चुअल रियलिटी में तो इसने काफ़ी हद तक डेड स्किन एंड डर्ट वगैरह बहुत अच्छे से निकाल दिया है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ वाइटनिंग क्रीम एंड बेसिकली ये जो क्रीम का कलर है ना ये भी बहुत ज़्यादा वाइट ही है. लाइक अभी तक जो प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे थे दे वर ऑल इन अ पिंक शेड. नहीं, ये भी पिंक ही है बट इट इज़ लाइक वेरी लाइट पिंक. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी द रियल कलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट ये बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है. दिस क्रीम वी हैव टू अप्लाई एंड मसाज लाइक बेसिकली आर नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इसको हमें इस हद तक अपनी स्किन पे मसाज करना है कि इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर स्किन एंड बेसिकली इसको हमें रिंस ऑफ भी नहीं करना है, इसको हमें वॉश भी नहीं करना है, वाइप भी नहीं करना है. हमें डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अ 5 स्टेप उस पर हमें जाना है.
तो इसको हमको सिर्फ मॉइस्चराइजर की तरह ही यूज़ करना है एज इट इज़ मेंशन ऑन द बॉक्स. This step is basically for having that glow on our face and it's not for basically that whitening kind of. इस पे मेंशन है whitening के लिए, बट इस पे ये भी मेंशन है कि दिस स्टेप बेसिकली रिमूव्स ऑल द जो भी डर्ट अभी तक रिमूव हुई है, उसके बाद जो आपकी नेचुरल स्किन है उसको ग्लो करने में ये वाला स्टेप आपको हेल्प करता है. नहीं मारती हूँ. सो जो इसका प्रोसेस है वो कुछ इसी तरह से सेट है कि हर एक स्टेप को इसी तरीके से सेट ऑफ किया गया है कि वो दूसरे वाले स्टेप के लिए बेस बिल्ड ऑफ कर सके. द फर्स्ट स्टेप वॉज क्लेंजर, कि आप अच्छे से फेस को क्लेंस कर लें एंड सारी डर्ट बाहर निकल जाए. द सेकंड थिंग वॉज एक्सफोलिएटिंग, जो चीज़ आपकी क्लेंजर से नहीं निकलती हैं, फेस पे रह जाती हैं, पोर्स में या फिर आपकी फाइन लाइंस में या एनीवेयर, वो सब आपका स्क्रब से बाहर हो जाता है. तो सेकंड स्टेप वॉज एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. अब एक्सफोलिएटिंग स्क्रब जो होता है वो हमारी स्किन को ना हार्ड कर देता है, बिकॉज जब आप स्किन को स्क्रब करते हो इट एक्चुअली मेक्स योर स्किन वेरी टाइट एंड वेरी रफ काइंड ऑफ. तो उसको स्मूदन आउट करने के लिए द थर्ड स्टेप वॉज नरिशिंग जेल, जिसको हमने अच्छे से फेस पे लगा के वी फेल्ट लाइक I felt it like very relaxing sort of. उसके बाद now we have come for the fourth step. The fourth step is this. What I feel right now is कि अभी तक तो हम basically वो एक clean up कर रहे थे, and जो basically facial के steps हैं वो तो हमने अब start करे हैं. तो the fourth step which I have applied just now is basically to give that glow back to your face. फेस पे एक अच्छा सा नरिशिंग ग्लो आ जाए. एंड इसके बाद देयर इज़ अ फोर्थ स्टेप विच इज़ बेसिकली अ फेस पैक, जिसको हमको रखकर एंड छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ दैट सीरम विच आई शोड यू. इट इज़ ऑफ 10 ml. तो आई थिंक वो तो 1 या 2 ही ड्रॉप लगेगा, इसीलिए इसकी क्वान्टिटी भी गाइज उन्होंने कम रखी है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा लगेगा नहीं इन प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में. बट सो फार आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट. I don't know कि how it will react in a long term. Will it create any effect or any side effect? I don't know about it. But अभी के लिए I think it is working. And मेरे घर में औरों ने यूज़ किया है तो उनको तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था. एंड ऑल्सो उनको चेंजेस भी बहुत अच्छे मिले थे. लाइक आई कैन सी कि इट हैज़ रिमूव्ड ऑल द डर्ट एंड एवरीथिंग. बस मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा पिम्पल है, तो मैंने उससे थोड़ा सा ध्यान रखकर अपने फेस पर अप्लाई किया. तो आप भी इस चीज़ को मेक श्योर करना कि whenever you are going for such treatments of your face, make sure that you are not having any active acne or any active pimple. मेरे को ये था, but this has like already बिल्कुल burst हो चुका है ये. तो अभी तो सिर्फ ये like निशान काइंड ऑफ है, वैसे ये ठीक हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिन हुए हैं इसको. सो दैट इज़ वाई आई अप्लाइड इट टुडे. सो आई सजेस्ट यू कि आप अकॉर्डिंगली ही ये स्टेप्स वगैरह को अपने फेस पे अप्लाई करें. लेट्स कम टू द फिफ्थ स्टेप विच इज़ बेसिकली अ फॉर्मिंग मास्क. एंड इसको आपको ना एक मॉडरेट लेयर में अप्लाई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए. इसके पैकेजिंग पे मेंशन है कि आपको एक मॉडरेट लेयर लगानी है. ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रॉपरली ड्राई नहीं होता है, एज द प्रोडक्ट क्लेम्स कि इट विल ओनली गेट सेमी ड्राई. सिर्फ आप उसको सेमी ड्राई करना है. जैसे आपको लगे कि ये सेमी ड्राई हो चुका है, आप इसको अच्छे से रिंस ऑफ कर सकते हैं या फिर वाइप ऑफ कर सकते हैं. एंड द लास्ट स्टेप विल बी आवर सीरम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. इस स्टेप को ना अप्लाई करने के लिए आई एम बेसिकली यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश, ताकि जो मेरा बेस है वो थोड़ा इवन लगे. So I have applied all over my face and also some decent amount on my neck as well. So we will wait for it to semi dry and then we will rinse it off. So this is how the packaging of serum looks like. कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है इसकी. Now we have to take 2 to 3 drops. So इसको ना टैप करके आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉटल है वो बहुत हार्ड है, तो ये प्रेस भी नहीं हो रही. एंड ये इतना थिक है कि इसके अंदर सक्शन भी क्रिएट नहीं हो रहा, ये जल्दी से बाहर नहीं आ रहा. But I have taken a decent amount of serum, if you can see. You have to rub it nicely.
So here this complete facial ends and basically it feels actually very soothing on the skin. मतलब skin को भी अच्छा लगता है sometimes जब हम उसकी skin care करते हैं, sometimes when we feed something to the skin, because जो daily की हमारी भागदौड़ वाली life होती है और हम skin के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, actually वो कुछ time बाद हमारे skin पे visible changes दिखाता है. Sometimes it creates mole, sometimes it creates pigmentation. तो I think ये कुछ ऐसे skin care steps आप कभी कभी कर सकते हैं. दो facials are not prescribed कि इनको बहुत ज़्यादा regular यूज़ नहीं करना चाहिए, बट लाइक ऑन दी ओकेजन जब आप प्लान करते हो सैलॉन से कुछ 5-6 हज़ार का पैकेज लेने जाने का, तो उससे आई थिंक ये बेटर है कि आप घर पे ये ट्राई कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट. सो फार इट हैज़ वर्क ग्रेट ऑन माई स्किन इज फीलिंग मच बेटर फ्रॉम वॉट इट वॉज फीलिंग अर्लियर. एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो भी इसका कुछ आगे फीडबैक रिव्यू होगा, आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन माई शॉर्ट्स. सो डू टेल मी नाउ what do you think about this product. So this was for the day guys. Do tell me in comment if you like this product or not. और इसके अलावा आपको इसकी किसी भी वेरिएंट की अगर वीडियो चाहिए या you want that I review some more products from the same brand, so you can comment me in the comment box. उसके अलावा जिस पेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ टेलीग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आपको भी उनका लिंक चाहिए तो आई विल फॉरवर्ड इट. एज आई सेड कि मैं यहाँ पे किसी का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, इट इज़ जेन्युइनली जो मुझे लगा आई सेड. तो अगर आपको भी उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर दूंगी. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.